गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग लास्ट वीक ट्यूसडे में हमने क्लास किया था और उसके बाद आज कर रहे हैं। तो हम जहाँ स्टॉप किए थे वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो ट्यूसडे को हम लोग डिस्कशन कर रहे थे सेकेंड कैंटो 9th चैप्टर। हमारा 9th चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। हमने देखा 9th चैप्टर में कि भगवान ब्रह्मा जी के तपस्या से बहुत खुश हो गए। ब्रह्मा जी ने तपस्या किया और भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने हैंड शेक किया। हमने सुना था हमारे यूनिवर्स का सबसे पहला हैंडशेक हमने देखा। उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को एक स्पेशल नॉलेज देते हैं। व्हाट इज दैट? चतुश्लोकी भागवतम। हमने वो डिस्कशन किया था। भगवान ने ब्रह्मा जी को सिर्फ 4 श्लोक बोला, बस ओनली 4, खाली 4। और ब्रह्मा जी समझ गए। बहुत इंटेलिजेंट थे ब्रह्मा जी। जो भागवतम आज के डेट में 18,000 श्लोक का है वो चतुश्लोकी भागवतम हमने देखा 9th चैप्टर में, सेकंड कैंटो के 9th चैप्टर सेकंड कैंटो के 9th चैप्टर में आता है। तो हमने देखा उसमें भगवान और जीव के बीच का संबंध के बारे में बताया गया। फिर जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हर जगह भगवान को देखते हैं, वो बताया गया। फिर हमें अगर शुद्ध भक्ति करना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है, तो 2 चीज हमें साधना करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें करना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, वो भी बताया गया। प्रोसेस, फेवरेबल व्हाट टू डू, अनफेवरेबल व्हाट नॉट टू डू, क्या क्या रिजेक्ट करना चाहिए। तो ये हमारे चतुश्लोकी भागवतम में बताया गया है। तो इस चीज को ये जो नॉलेज है ये भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। वैसे ही देखो, जैसा चतुश्लोकी भागवतम है वैसे ही चतुश्लोकी भगवत गीता भी है। भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक है, 700, और उसमें से 4 श्लोक हैं। तो जो लोग हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस में, तो आपने पहले भी सुना होगा इसके बारे में, 4 श्लोक भगवत गीता के। तो वो भी 4 श्लोक चतुश्लोकी भगवत गीता के नाम से जाने जाते हैं। अगर आप वो 4 श्लोक को समझ जाते हैं तो आप पूरा भगवत गीता समझ गए। तो वो 4 श्लोक क्या है? 10th चैप्टर भगवत गीता के 10th चैप्टर में 8, 9, 10, 11। तो ये जो 4 श्लोक हैं इसको चतुश्लोकी भगवत गीता बोलते हैं। पहला, अहम सर्वस्य प्रभवो भक्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। बोला जाता है, भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, ये जो भी चीज देख रहे हो ना ये सब मेरे से निकला है, मैं ही सोर्स हूं। उसके बाद अगले श्लोक में बोलते हैं, मत चित्ता मतगत प्राण बोधयंत परस्परम।
कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। बोलते हैं सेकंड श्लोक में, बोलते हैं मत चित्त मत गता प्राण। जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो जब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? बोधयंत परस्परम, क्या करते हैं? कथयन्तश्च माम नित्यम। है ना? जब भक्त लोग मिलते हैं तो वो लोग भगवान का कथा सुनते हैं, टाइम पास नहीं करते। है ना? तो अरे कहाँ घूमने गया था हॉलिडे पे, फैमिली में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, फ्रेंड सर्कल में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, ये सब फर्जी बातें नहीं करते वो। पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्या करते हैं? कथयन्तश्च माम नित्यम्। तो जो भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान का कथा श्रवण करते हैं और बोलते हैं। और बोलते समय क्या होता, क्या है? तुष्यन्ति च रमन्ति च, अरे वो बहुत खुश रहते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दूसरे श्लोक में बोला गया है। देखो पहले श्लोक में बोला गया, भगवान बोलते हैं कि मेरे से ही सब कुछ निकला है, मैंने ये वर्ल्ड बनाया, और इस वर्ल्ड में जो प्योर डिवोटीज है उसका नेचर क्या है? हमेशा भगवान का कथा श्रवण करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च। फिर तीसरे श्लोक में बोलते हैं तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति। है ना? सतत युक्तानाम, कृष्ण बोलते हैं जो सतत मेहनत करता है, सतत युक्तानाम, एवरी डे, रेगुलरली, हमेशा, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जो भगवान का भजन करता है प्रीतिपूर्वकम, तो होता क्या है? ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति। भगवान बुद्धि देते हैं। जब हम कोशिश करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो भगवान बुद्धि देते हैं। बहुत बार लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, प्रभु जी कैसे करेंगे, प्रभु जी माला कैसे करेंगे, भक्त कैसे बनेंगे, मंदिर कैसे जाएंगे प्रभु जी? वो क्या है ना प्रभु जी, मायापुर जाना है, वृंदावन जाना है, पुरी जाना है, लेकिन छुट्टी नहीं मिलता ना प्रभु जी। एक्चुअली मेरी तो बहुत इच्छा है, लेकिन क्या करें, हमारा जो जीवन है ऐसा है कि हम भक्ति नहीं कर पाते ना। ददामी बुद्धि योगम, तुम भगवान बुद्धि देंगे। अगर तेषाम सतत युक्तानाम, अगर हम मेहनत करेंगे तो सतत भजताम प्रीति पूर्वकम। मान लो हमें छुट्टी लेना है ऑफिस से, और हमें यात्रा के लिए जाना है या मंदिर जाना है, तो हम सोचते हैं कि अरे नहीं जा पाएंगे। ददामि बुद्धि योगम, हम जब अच्छे से भजन करेंगे, चैंटिंग करेंगे, भक्ति करेंगे, तो क्या होगा? भगवान बुद्धि देंगे, है ना? तो ये जो तीसरा श्लोक है, इसमें हमने क्या सीखा? पहले श्लोक में तो भगवान बोलते हैं कि भगवान ना, ये संसार मेरे मेरे से बना है। दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि अरे इसमें जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा मेरे कथा का श्रवण करते हैं। तीसरे श्लोक में बोलते हैं अरे जो कोशिश करता है तो मैं उसको बुद्धि देता हूँ। अगर आप मंदिर आना चाहते हैं, कोशिश करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे,
तो भगवान बुद्धि देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम। कौन सा बुद्धि देंगे? कौन सा बुद्धि देंगे? ये न माम उपयांति थे। ऐसा मत सोचो कि आप माला करेंगे तो बुद्धि देंगे भगवान और आपका आईआईटी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ना ना ना, ऐसा नहीं होता है। आपका आईएएस एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप बोलेंगे प्रभु जी आपने बोला था भगवान बुद्धि देंगे, तो मेरा फिर बढ़िया है प्रभु जी, मैं माला करूंगा भगवान बुद्धि देंगे ना। ये न माम उपयांति ते। अरे मेरे पास कैसे आओगे उसका बुद्धि दूंगा मैं। फिर लास्ट चौथे श्लोक में बोलते तेषाम एवानुकंपार्थम आम अज्ञान जम तमः नाशयामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। भगवान बोलते हैं जो मेरा भक्ति में लग जाता है उसके सारे अज्ञान को दूर करता हूं और मैं ज्ञान देता हूं। तो ये चतुश्लोकी भगवत गीता है। देखो चतुश्लोकी भागवतम और चतुश्लोकी भगवत गीता ऑलमोस्ट सेम हमें इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? कि भगवान और हमारे बीच का एक संबंध है, लेकिन हम तो ठहरे बद्ध जीव इस संसार में जी रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं कि शुद्ध भक्त बनना है। तो शुद्ध भक्त कैसे बनेंगे, भगवत धाम कैसे जाएंगे, प्रोसेस क्या है? भक्ति करो, साधना भक्ति करो। तो ये चीज हमने सीखा। आगे चतुश्लोकी भागवतम जब खत्म हुआ 9th चैप्टर, उसके आगे में बताया गया कि ये जब नॉलेज दिया भगवान ने ब्रह्मा जी को, भगवान चले गए नॉलेज देके। फिर वही सेम नॉलेज ब्रह्मा जी ने किसको दिया? नारद मुनि को दिया। फिर वही सेम नॉलेज नारद मुनि ने किसको दिया? व्यासदेव जी को दिया। फिर वो नॉलेज व्यासदेव जी ने किसको दिया? अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी को दिया। और वही सेम नॉलेज सुखदेव गोस्वामी आज परीक्षित महाराज को दे रहे हैं भागवतम के रूप में। भगवान ने तो 4 श्लोक बोला था, व्यासदेव जी ने 18,000 श्लोक लिखा है भागवत। आप अगर स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पे तो भागवतम है 1 करोड़ श्लोक का। तो देखो हमेशा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भागवतम मतलब हमारे पास जो बुक है वो नहीं। देखो भागवतम मतलब भगवान का कथा। हम्म तो वो हर जगह अपने अपने टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस में आता है। तो उस टाइम पे तो सिर्फ 4 श्लोक था, लेकिन आज ये 18,000 श्लोक के रूप में हमें पूरा डिटेल में व्यासदेव जी लिख के दिए। तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। तो यहाँ पे 9th चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि वो जो नॉलेज भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था वही परंपरा से आ रहा है, और अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ऐसा होके 9th चैप्टर हमारा खत्म होता है। फिर 10th चैप्टर चालू होता है। तो 10th चैप्टर से सुखदेव गोस्वामी वो भागवतम बोलना चालू करेंगे। तो 10th चैप्टर का पहला श्लोक, ये बहुत अच्छा श्लोक है। तो आप लोगों के पास अगर भागवतम है तो खोल के रखिए, इसको पढ़ेंगे। ये श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं आप लोग। तो 10th श्लोक में सॉरी 10th चैप्टर का फर्स्ट श्लोक, सेकंड कैंटो 10th चैप्टर का फर्स्ट श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, भागवतम चालू कर रहे हैं। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् ऊतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं आप लोग, हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको आस्क टू अनम्यूट करूंगा। ओके, यस ट्रांसलेशन, यस पढ़ो। हाँ, हरे कृष्णा पुरोहित, नंदन प्रणाम। दंडवत प्रणाम। Translation. Sri Sukdev Goswami said in the Srimad Bhagavatam there are 10 divisions of statements regarding the following: the creation of the universe, sub-creation, planetary systems, protection by the Lord, the creative impetus, the change of Manus, the science of God, returning home, back to Godhead, liberation, and the Samam Bonam. थैंक यू। तो
सुखदेव गोस्वामी जब ये श्लोक बोले तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि भागवतम में 10 चीजों के बारे में वर्णन है। वो 10 चीजें क्या है? वो 10 चीजें हैं सर्ग, विसर्ग, स्थान, भूषण, उतय। ये सब संस्कृत वर्ड है। आप लोग बोलेंगे प्रभु जी को समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा समझा के बोलो। तो देखो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो 10 चीजें हैं, आचार्य लोग बोलते हैं ये 10 चीजें जिस बुक में लिखा हो डिटेल उसको महापुराण बोला जाता है। और ये 10 चीजें पूरा भागवतम में लिखा है, इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ पुराण है ना। तो ये 10 चीजें क्या है वो थोड़ा जानेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं कि देखो भागवतम में ये 10 चीजों के बारे में लिखा है। क्या है? पहला, सर्ग। Now, what do you mean by sarga? Sarga means creation, primary creation. दूसरा विसर्ग, सब क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन। Now, what do you mean? उसको दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सर्ग मतलब रॉ मटेरियल, विसर्ग मतलब पूरा आउटपुट प्रोडक्ट। जैसे एक घर का कंस्ट्रक्शन होता है तो एक घर का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उसका एक रॉ मटेरियल होता है। तो उसका जो रॉ मटेरियल होता है, जस्ट गिव मी अ मिनट। हरे कृष्णा। ओके, तो सर्ग रॉ मटेरियल होता है। देखो एक घर जब बनता है तो उसमें ईंट लगता है, पत्थर लगता है, धूल है ना, जो भी सीमेंट लगता है, मिट्टी लगता है, फिर आयरन बार्स लगते हैं, फर्नीचर लगता है, वुड लगता है, बहुत सारा चीज लगता है, नहीं? प्लम्बिंग सब, नल बिल, इलेक्ट्रिसिटी सब लगता है। तो इसका एक रॉ मटेरियल होता है और वो रॉ मटेरियल जब यूज होके पूरा घर बनता है तो वो अलग एक आदमी बनाता है ना। मिस्त्री बुलाते हैं, एम्प्लॉय बनाते हैं, लेबर बुला के बनवाते हैं। तो जो रॉ मटेरियल है वो क्रिएशन है, प्राइमरी क्रिएशन सर्ग। और जो घर बनता है वो है विसर्ग, सेकेंडरी क्रिएशन। अभी ये जो क्रिएशन है इसको कौन करता है? भगवान करते हैं। सेकेंडरी क्रिएशन विसर्ग कौन करता है? ब्रह्मा जी करते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझने वाली बात है। सर्ग कौन करता है? भगवान करते हैं, कोई नहीं कर सकता सर्ग। और रॉ मटेरियल किसने दिया? भगवान ने दिया है। साइंटिस्ट लोग बहुत बड़ा 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 बात बोलेंगे, है ना, कि हमने ये बनाया, वो बनाया, ये बनाया। अरे गधे हैं सब, बोलते हैं कि हमने बनाया। नहीं, आपने रॉ मटेरियल किसका यूज किया, है ना? सिलिका। देखो ये सिलिका एक ऐसा चीज है, धूल है, लेकिन इससे इतना बढ़िया बढ़िया चीज आज मिलेगा इंसान को, ये पता नहीं था। है, कोई सोचा नहीं था कि सिलिका के अंदर इतना माया भरा रहेगा। सिलिका मतलब धूल बेसिकली, है ना। तो उसका ये एक केमिकल नेम है और हायर लेवल वर्जन है, मैं तो ऐसा बोला। सी कहने का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल तो भगवान ही देते हैं, है ना। तो हम बोलेंगे प्रभु जी हम साइंटिस्ट ने कंप्यूटर बनाया, मोबाइल बनाया, ये बनाया, वो बनाया। क्या बनाया? उसका जो रॉ मटेरियल है खुद बनाया क्या? मेरा ये 2 हाथ है, बस। खाली इन 2 हाथ से मैं मोबाइल बना सकता हूँ क्या? संसार का और कोई चीज यूज नहीं करूंगा, कर सकता हूँ? नहीं। इसका मतलब कोई तो है जिसने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया। लेकिन हम नालायक हैं, हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं प्रभु जी, है ना, मैं तो खुद से बनाया ना। एक बार ऐसे एक आदमी आया प्रभुपाद के पास, मैं ये स्टार स्टोरीज शायद पहले बोला हूँ। उसका एक ग्लास फैक्ट्री था, ग्लास फैक्ट्री। तो ग्लास तो सिलिका से बनता है। प्रभुपाद बोले क्या रे तू ग्लास बनाता है?
हाँ मैं ग्लास बनाता हूँ बोलता है वो, मैं। अच्छा ठीक है बना के देखा, तो मिट्टी लेके जाने लगा, सिलिका लेके जाने लगा। रूपा बोलते हैं रुक 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 रुक, ये क्या लेके जा रहा है? अरे ये लूंगा तो बनाऊंगा ना। बोला नहीं ये रख इधर, तू ये भी खुद बनाना है ना, सब कुछ खुद बना जा। ना नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, सिलिका नहीं लूंगा तो कैसे बनाऊंगा ना। दैट मीन्स आपको यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, हु गेव यू सिलिका, उसका रॉ मटेरियल किसने दिया। हम्म। लेकिन हम नहीं पूछेंगे। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि चोर हैं आप लोग, संसार का सारा रॉ मटेरियल यूज कर लेते हैं और बोलते हैं भगवान नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे चोर हैं आप लोग। हम्म। तो इसलिए सर्ग, सर्ग वाला पार्ट कौन, भगवान देखते हैं, प्राइमरी क्रिएशन। विसर्ग सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा जी करते हैं। स्थान, स्थान मतलब अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम, ये ब्रह्मांड बना कैसे, इसमें अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम कहाँ है, वो सब के बारे में भी लिखा है भागवतम में। पोषणम, तो हम लोग सब इस दुनिया में रह रहे हैं, तो हमारा पोषण हो रहा है, हमारा देखभाल करता है ना भगवान, पोषण। तो उसके बारे में भी लिखा है। उति, उतः मतलब क्या होता है, क्रिएटिव इम्पेटस। ना व्हाट इज दैट क्रिएटिव इम्पेटस, डिजायर, हमारा इच्छा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में जो आए, ये मटेरियल वर्ल्ड बना, उसका क्रिएटिव इम्पेटस क्या है, उसका मेन रूट कॉज क्या है, डिजायर। हमारा इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी का डिजायर, हमारा इंडिपेंडेंट एंजॉइंग मेंटेलिटी का डिजायर, वो मेन कॉज था। अगर हमने उस डिजायर को चेंज कर दिया ना तो हो जाएगा। इस संसार में हर चीज डिस्ट्रॉय हो सकता है, पता है, हर चीज। प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, लेकिन एक चीज है जो कभी नष्ट नहीं होता, क्या, हमारा डिजायर, इंडिपेंडेंट एंजॉइंग मेंटेलिटी का डिजायर, वो हमारा नष्ट नहीं होता। अनंत 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 काल से वो टिका है, अभी भी वो है हमारे पास। बाप रे। हम्म। तो एक बार एक प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी के पास गए और बोले कि प्रभुपाद, मैं कैसे भगवत धाम जा सकता हूँ, क्या करूं तो भगवत धाम जा सकता हूँ। बहुत ईगर थे, आतुर थे। प्रभुपाद तो गाड़ी में बैठ चुके थे, जाने वाले थे एयरपोर्ट के लिए। तो प्रभुपाद अंदर बैठे हैं, ये भक्त खिड़की के पास खड़ा है और पूछता है, प्रभुपाद प्लीज बताइए मैं कैसे भगवत धाम जा सकता हूँ, क्या करूं। तो प्रभुपाद जी ने एक बहुत सिंपल सा आंसर दिया, क्या, ओनली वन वर्ड आंसर, डिजायर। आप इच्छा करो, आप इच्छा करो तो भगवत धाम जा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारा इच्छा नहीं है, हमारा इच्छा बिल्कुल नहीं है। अभी अगर भगवान आ जाए और बोले चलो 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 जाएंगे चलो, हम सबसे पहला क्वेश्चन भगवान को पूछेंगे, प्रभु जी रिटर्न टिकट कब का है, उधर थोड़ा जाऊंगा सेल्फी लूंगा वापस आ जाऊंगा, ये हमारा हालत है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा इच्छा नहीं है। अगर हमारा इच्छा होगा तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो इच्छा कैसे जागृत होगा, जब हम भक्ति मार्ग में लगेंगे, है ना। तो जब हम भक्ति मार्ग में लगेंगे तो ये इच्छा जागृत होगा, इच्छा चेंज होगा, चेंज होगा इच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो क्रिएटिव इम्पेटस, उति ऊतय। फिर उसके बाद क्या है श्लोक में, मनवंतरा, चेंज ऑफ मनुस। तो अलग अलग मनु, देखो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो आई थिंक मैंने ये कैलकुलेशन पहले भी बताया था
है ना, ब्रह्मा जी का एक दिन क्या होता है। मैं सोच रहा था आज अभी भी मैं थोड़ा क्लास में बता देता हूँ। देखो, आप लोग एक बुक और पेन लेके बैठो तो ये कैलकुलेशन समझ में आएगा, नहीं तो ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनो। देखो, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि ब्रह्मा जी का एज तो 100 साल का है, तो ब्रह्मा जी 1000 साल तपस्या कैसे किए, समझ में नहीं आ रहा है। तो ब्रह्मा जी का जो 100 साल है लाइफ, वो कितना बड़ा है वो डिस्कस करेंगे। हम्म, तो आप लोग सब लोग तैयार हैं बुक और पेन के साथ? चैट बॉक्स में वाई या यस लिख सकते हैं हम लोग। ब्रह्मा जी का दिन के बारे में, उनका लाइफ स्पैन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, ठीक है, सब लोग रेडी हैं? तो देखो, हमारा ये 24 घंटा होता है, राइट? तो हमारा ये 24 घंटा होता है, ऐसा हमारा एक दिन होता है। ये एक एक दिन करके 365 दिन जब होता है तो एक साल होता है हमारा। ऐसा एक एक साल 4,32,000 साल जब हो जाता है तो कलयुग खत्म होता है। अभी क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है। 4,32,000 साल से हमारा कलयुग खत्म होता है, अप्रोक्सीमेटली 4 लाख। द्वापर युग कितना होता है? 8 लाख का, डबल। त्रेता युग 12 लाख का, ट्रिपल। सतयुग 16 लाख का, 4 टाइम्स। अभी ये सबको टोटल किया जाए तो कितना आएगा? 16 + 12 + 8 + 4, क्या है टोटल? कितना आएगा? कितना साल? कितना लाख? चारों युग को मिला के चैट बॉक्स पे लिखो। ओ, ऐसा क्या? रियली? करेक्ट। हम्म, वेरी नाइस। ओके, कुछ कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा, फाइन। तो कुछ कुछ नहीं, सब लोग बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि सब लोग क्लास में आए हैं ना हमारे, इसलिए सब लोग बहुत इंटेलिजेंट है। तो 40 लाख साल हो जाता है। तो होता क्या है, ये 4 युग को मिला के इसको बोलते हैं एक दिव्य युग, दिव्य। ऐसा एक दिव्य युग, एक बार जो 4 होता है, ये जब 1000 बार होता है, 1000 टाइम्स। देखो, मैं अभी जो जो बोल रहा हूँ ना, उसका नोट्स चेक करूंगा मैं। आप लोग मेरे को फोटो भेजने के बाद में नोट्स का। ऐसा जब 1000 बार होता है 4 युग, ऐसा एक बार होने के बाद जब 1000 बार होता है, 1000 बार 4 युग होता है, तो ब्रह्मा जी के होते हैं 12 घंटे, दिन के 12 घंटे। वैसे ही फिर से जब ऐसा 1000 बार 4 युग होता है तो ब्रह्मा जी के होते हैं 12 घंटे रात के। तो कितने हो गए? 24 घंटे ब्रह्मा जी के। जब 2000 बार हो जाता है तो 24 घंटा होता है ब्रह्मा जी का, और एक दिन खत्म होता है। जस्ट इमेजिन ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है। हम्म, और ऐसा एक दिन कर करके 365 दिन जब होता है तो साल होता है, और ऐसा एक एक साल 100 साल ब्रह्मा जी जीते हैं। ये है ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन। अभी देवताओं का लाइफ स्पैन क्या है? हमारा 6 महीना उनका 12 घंटा होता है, मतलब हमारा एक साल उनका एक दिन होता है, इसलिए श्राद्ध बनाया जाता है ना, साल में एक बार। हमारा एक साल उनका एक दिन होता है।
तो ऐसा उनका जो एक दिन है उनका एक एक दिन जब 365 दिन होता है तो उसको बोलते हैं एक साल। किसके? देवताओं के, सेलेस्टियल ईयर्स। हमारा जो एक साल है वो तो 365 दिन का है, लेकिन वो तो देवताओं का एक ही दिन है। देवताओं का जब 365 दिन ऐसा होता है तो एक साल होता है, उसको बोलते हैं देवताओं का 1 ईयर, सेलेस्टियल ईयर। ऐसा देवता लोग जब 100 साल जीते हैं तो देवताओं का एज है वो। तो ब्रह्मा जी ने जो 1000 साल तपस्या किया, उनका एज था 100 साल, लेकिन उनका जो 100 साल था वो बहुत बड़ा था। तो मैंने अभी जो कैलकुलेशन दिया है उसको अच्छे से बैठ के एनालाइज करो, डिवाइड करो और चेक करो ब्रह्मा जी को कितना साल हुआ। जन्म लेने के बाद, इतना तपस्या करने के बाद कितना साल हुआ। चेक करो, मैथमेटिक्स में आप लोग सब प्रो हैं। हम्म। अरे बाप रे, किसी ने तो भेज भी दिया रे। ओके ओके ठीक है। सब बढ़िया है। कहने का मतलब क्या है, ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन बहुत बड़ा है। वो जो 100 साल, जो 1000 साल जो उन्होंने तपस्या किया, वो जो साल है वो किसका है? वो देवताओं का है, 1000 साल। हम्म। अभी ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे में क्या होता है? 12 घंटे में 14 मनु आते हैं, 14 मनु। तो उन मनु, वो जो 14 मनु है उसके बारे में लिखा है, मनवंतर। फिर अगला पॉइंट ईशानु कथा। ईशानु कथा मतलब भगवान के कथाओं के बारे में लिखा है भागवतम में। तो 7th 8th 9th कैंटो जब हम पढ़ते जाएंगे तो भगवान के कथा, पास्ट टाइम्स, लीला के बारे में लिखा है, ईशानु कथा। फिर निरोधो। निरोधो मतलब क्या? प्रलय। सब कुछ बनता है इस संसार में लेकिन फिर नष्ट हो जाता है, प्रलय हो जाता है। फिर मुक्ति। मुक्ति मतलब लिबरेशन, इस संसार से छुटकारा पाना, इसके बारे में भी लिखा है। और फिर आश्रय। आश्रय मतलब क्या? भगवान। हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए। देखो ये जो 10 चीज हम पढ़ रहे हैं, ये 10 चीज का मेन कारण क्या है? ताकि हम भगवान का आश्रय ले पाए। अगर हम भगवान का आश्रय नहीं ले पाएंगे तो फिर ये 10 चीज पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। हम इस संसार में कुछ भी अगर पढ़ रहे हो तो उसका एसेंस क्या है? कि हम कितना भगवान का शेल्टर लेंगे, आश्रय। कृष्ण का आश्रय लेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 चीजें भागवतम में लिखा है। तो ये सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ये 10 के 10 चीजें हमारे भागवतम में है। हम एक एक करके देखते जाएंगे, लेकिन सब मिक्स मिक्स है। तो आप जब देखो, कभी मान लो कोई भी कैंटो में पढ़ रहे होंगे तो उस कैंटो में सर्ग के बारे में लिखा होगा मान लो, या प्लानिटरी सिस्टम के बारे में लिखा होगा। तो आप लोग शॉक हो जाएंगे, अरे प्रभु जी आप ये सब क्या बोल रहे हैं? हमने तो सुना था भागवतम में तो स्टोरीज होते हैं भगवान के बारे में, है ना। लेकिन कुछ भी भागवतम में जो भी लिखा है उसका पर्पस तो एक ही है। क्या पर्पस है? वी शुड अप्रिशिएट कृष्णा, वो पर्पस है। हमारा अप्रिसिएशन जो कृष्णा के लिए, हमारा जो टेकिंग शेल्टर एटीट्यूड है वो बढ़ाना चाहिए। हम्म। तो यहाँ पे ये 10 चीजों के बारे में लिखा है, ऐसे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। फिर आगे आगे श्लोकों में 2 3 4 उसमें अलग अलग सर्ग विसर्ग जो मैं बोल दिया वो सब लिखा है। 6th नंबर श्लोक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें बोला गया है, निरोधो श्यानुशयनम आत्मनः स शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का असली अर्थ क्या है? स्वरूपेण व्यवस्थिति। हम अपने स्वरूप में, हम अपने स्वरूप में स्थित रहना। हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। वी आर सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। देखो एक डिवोटी वो कभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसका स्वरूप क्या है? डिवोटी, सर्वेंट है।
तो हमेशा वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे सेवा दो, आई वॉन्ट सर्विस। तो जो स्वरूपेण व्यवस्थित है, जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, वो असली में मुक्त है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे ये तो हो गया 6 नंबर श्लोक। फिर आगे आगे यही चीज के बारे में, ये 10 चीजों के बारे में लिखा है। 18 नंबर श्लोक, 18 नंबर श्लोक से चालू होता है 10th चैप्टर का, कि भगवान बताते हैं कि देखो हमारा इच्छा के वजह से भगवान ने ये संसार बनाया है, उति, है ना। तो भगवान बताते देखो हमें खाना, अच्छा खाना था इसलिए भगवान ने मुंह बनाया, हमें अच्छा अच्छा चीज सुनना था इसलिए कान बनाया, हमें अच्छा अच्छा चीज देखना था इसलिए आंख बनाया। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में लिखा है आगे इसी चैप्टर में 18 श्लोक से। तो अभी तो आज टाइम नहीं है, इसको हम कल देखेंगे। तो ये जो चैप्टर में, बाकी का चैप्टर में लिखा है कि ये जो क्रिएशन हुआ हमारा इच्छा के वजह से ही हुआ है। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो थोड़ा बच गया, हम कल वाले क्लास में इसको खत्म कर देंगे और थर्ड कैंटो चालू करेंगे। तो आज हमने ये 10 टॉपिक, भागवतम का जो 10 टॉपिक्स है, जो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, ये 10 टॉपिक्स के बारे में हमने सोच देखा, सुना, और चतुश्लोकी भगवत गीता और भागवतम सुना। हम कल देखेंगे कि कैसे, और सुखदेव गोस्वामी थोड़ा सा और बताते हैं कि भगवान ने ये क्रिएशन किया है, प्रलय होता है। फिर हम थर्ड कैंटो को जाएंगे कल। तो अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है आज के श्लोक से या आज के क्लास से या पिछले क्लास से, तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपको आस्क टू अनम्यूट करूंगा। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है तो वी विल एंड आवर सेशन। अच्छा है, क्वेश्चन है तो जैसे कि मैंने बताया कि हमने 10 टॉपिक्स के बारे में आज डिस्कशन किया, तो बाकी का चीज हम कल डिस्कस करेंगे सेम टाइम पे 8 to 8:45। तो आप लोग सब हमें ज्वाइन कीजिए इसी टाइम पे। ठीक है, तो ओके फाइन, ये एक क्वेश्चन लेते हैं, देन वी विल एंड आवर सेशन। और अगर किसी को क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं। यस, पूछिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरा ये क्वेश्चन था हरे कि कृष्ण। इंडिपेंडेंटली एंजॉय करने की डिजायर क्यों आती है, मतलब ये रियलाइज करने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद भी कि कृष्णा से दूर तो हम खुश नहीं रह सकते, फिर उसके बाद भी ऐसी डिजायर्स क्यों आती है? हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, कृष्णा से दूर रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, ये प्रॉब्लम है। यही जिस दिन हम रियलाइज कर लेंगे, देखो एक बच्चा जब माँ उसका हाथ पकड़ के चलती रहती है, बच्चे को कम खुजली नहीं है उसका। बच्चा क्या बोलता है, नहीं मेरे को हुआ, मैं हाथ पकड़, मेरा क्यों हाथ पकड़े हो, मेरे को छोड़ दो, मैं रोड क्रॉस करूंगा। गधा है ना वो, उसको पता नहीं, वो रियलाइज नहीं किया गया, अगर माँ ने उसका हाथ छोड़ दिया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन उसने रियलाइज नहीं किया है। तो जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो रियलाइज करता है। एक चोर, उसको पता है कि चोरी करेगा तो मार खाएगा, लेकिन रियलाइज नहीं किया है कि चोरी करेगा तो मार खाएगा। चोरी करता है, पिट जाता है, फिर रियलाइज करता है। कुछ लोग तो चोरी करते हैं, पिट जाते हैं, फिर चोरी करते हैं, रियलाइज तभी भी नहीं करते। एक्चुअली हमारा हालत वही है, एटलीस्ट मेरा तो हालत वही है कि हम क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, पिट रहे हैं, फिर चोरी करते हैं, फिर पिट जाते हैं, फिर चोरी करते हैं, फिर पिट जाते हैं, इंद्र तृप्ति करके, सेंस ग्रेटिफिकेशन करके मार खाते रहते हैं, फिर भी सुधरते नहीं है। तो कब सुधरेंगे, जब हम भक्तों के संग में रहेंगे, बार 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 जब भक्ति मार्ग में लगेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे वो जो इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी वाला जो डिजायर है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होगा, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, वो जल्दी हरे रियलाइज कृष्ण। क्यों नहीं होता पर? इसलिए रियलाइज नहीं होता है क्योंकि हमने करोड़ों जन्मों से कचरा जमा करके रखा है ना अपने अंदर। देखो कचरा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टाइम लगता है साफ सफाई करने के लिए। तो हम तो भक्ति 1-2 साल पहले ही चालू किए होंगे, लेकिन कचरा तो करोड़ों जन्मों से इकट्ठा किया है। एक रूम को जब आप 7 दिन ऐसे ही छोड़ दोगे, साफ नहीं करोगे, तो 8वें दिन में बहुत मेहनत लगता है साफ सफाई करने के लिए। तो इसलिए हमें रेगुलर साफ सफाई करते रहना चाहिए।
है ना, भगवान से प्रार्थना करना है कि भगवान हमें जल्दी बुद्धि दे। ठीक है, जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, थैंक यू। ओके, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन एक लेते हैं और आज का सेशन एंड करेंगे। यस बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नंबर प्रणाम। प्रभु जी, जैसे होता है कि हमें कोई किसी वैष्णव को देख के मतलब खुश होना चाहिए, उनको हरे कृष्णा विश करना चाहिए। प्रभु जी, कुछ सिचुएशन ऐसा होता है कि मतलब पास में जा रहा है, गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, या कुछ रास्ते के उस पार से जा रहे हैं, या कुछ और काम में बिजी है, तो हमें मतलब उसका ध्यान किसी और ही तरह है। तो इस सिचुएशन में क्या करना, क्या हमारे अपराध लगता है कि? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कभी भी इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए इंटेंशन हमारा क्या है। स्पिरिचुअल लाइफ में इंटेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हमारा इंटेंट क्या है, हम किस भाव में। अगर मैंने किसी को देखा नहीं तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं देख के नजरअंदाज कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो फिर अपराध लगता है। प्रभु जी, जैसे तो होता है हम सिचुएशन नहीं होता है ऐसा कुछ मतलब। इंटेंशन, मेरा सिंपल आंसर यही था कि आप जानबूझ के किसी को हर्ट मत करो, डिसरेस्पेक्ट मत करो। लेकिन अगर अनजाने में हो रहा है, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं, अपराध नहीं लगता है। लेकिन अगर जानबूझ के, अभी आपके बाजू में भक्त बैठा है, आपको पता है कि वो भक्त है, फिर भी आप उसको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, आप मुंह मोड़ दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर अपराध लगता है ना। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और आज का हम क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोग ज्वाइन किए। तो बाकी का डिस्कशन हम कल करेंगे 8 बजे वाले क्लास में, 8 to 8:45। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।